गधा हो, कुत्ता हो, सुअर हो, ये सब जितने प्राणी हैं इनके समान नहीं, इनसे भी गया बीता है। मनुष्य यदि भजन नहीं करता है तो, भगवान से प्रेम नहीं है तो, क्यों? ये बात दास के ध्यान में इसलिए आई कि सुअर, कुत्ता, गधा आदि अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति बिना पाप कर्म के करते हैं, और मनुष्य उनकी पूर्ति पाप कर्म करके करता है। तो अच्छा कौन हुआ? यदि भगवान में प्रेम नहीं है, अरे भाई कुत्ता, गधा, सुअर किसी से झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी की संपत्ति पर जबरन कब्जा तो नहीं करते हैं, धोखाधड़ी तो नहीं करते हैं, छल कपट तो नहीं करते हैं। मनुष्य पाप कर्म करके पेट भर रहा है, वो बिना पाप के पेट भर रहे हैं, वो तो पाप योनि है, भोग रहे हैं, भोग रहे हैं अपने पाप का, अलग से कोई पाप नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन मनुष्य क्या नहीं करता है? सब कुछ करने के लिए राजी हो जाता, पेट के लिए। इसलिए सुअर, कुत्ते, गधे आदि से भी गया बीता जीवन है यदि भगवान में प्रेम नहीं है तो। और एक बात है, पशु वासना की पूर्ति के काल में फिर भी प्रकृति के नियम का विचार करता है, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो पशु ऋतु कालाभिगामी होता है। पशु ऋतु कालाभिगामी होता है, पर विवेक विचार प्रधान मनुष्य, जिसको भगवान ने पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान किया है, अच्छे बुरे के विचार करने की सामर्थ्य दे रखी है, वह मनुष्य ऋतु कालाभिगामी भी नहीं है। तो हमको तो ऐसा लगता, विचार करने पर बात मेरे ध्यान में आई, हमें विचार करने पर ऐसा लगता है कि यदि भगवान में प्रेम मनुष्य को नहीं प्राप्त हुआ, मानव जीवन में भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो सुअर, कुत्ते, गधे के समान नहीं, इनसे भी बुरा जीवन, इनसे भी गया बीता जीवन। जीवन की सार्थकता इसी में है। संतों ने अपनी वाणियों में बहुत कुछ कहा है। कितने संतों का कहें। राधा जय जय।
आह, भगति बिन हैं सब लोग निखटो, भगति बिन हैं सब लोग निखटो, भगति बिन हैं सब लोग निखटो। आपस में लड़बे भिड़बे को, 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 जैसे जंगी टट्टू, हाँ जैसे जंगी टट्टू, भगति बिन हैं सब लोग निखट्टू, भगति बिन है सब लोग निखटो। नित उनकी मति भ्रमत रहती है, नित उनकी मति भ्रमत रहत है, जैसे लोलुपटम लट्टू, जैसे लोलुप लट्टू, नागरिया जग में उछरत जी, नागरिया जग में उछरत जी, जेहि विधि नट के बट्टू, जेहि विधि नट के बट्टू, भगति बिन हैं सब लोग निखट्टू, भगति बिन है सब लोग निखटो। हैं सब लोग निखट्टू, है सब लोग निखटो। भगति बिन हैं सब लोग निखट्टू, भगति बिन हैं सब। लोग निखटो। और भी कहा है, भगत बिन ज्यों थूहर को डंडा, अंग अंग में कांटे जिनके, दीखत अंग प्रचंडा। इनके अवतरण का हेतु क्या है? भक्तिहीन पुरुषों के केवल उदर भरन को उपजे, जैसे अन्न को हंडा। बटलोई में चढ़ाया, भात चढ़ाया, उतार दिया, खत्म। दाल चढ़ाई, फिर खाली कर दिया, मांझ के धर दिया। केवल उदर भरन को उपजे, जैसे अन्न को हंडा। भगत बिन है जय थूहर को डंडा। भजन नहीं किया तो आयु नष्ट हो गई, जीवन बेकार चला गया। भगवान से प्रेम नहीं किया तो सब व्यर्थ हो गया। साधो ऐसे ही आयु सिरानी, साधो ऐसे ही आयु
आयुषि रानी। साधो ऐसे आयुषि रानी। साधो ऐसे आयुषि रानी। साधो ऐसे आयुषि रानी। आज सवेरे लगभग 4:30-5 बजे के करीब स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। सवेरे स्वामी श्री राम सुखदास वो कह रहे थे कि समय को खर्च करके लोग धन कमाते हैं, पर सारे जीवन की संपत्ति को खर्च करके एक क्षण समय कमाया नहीं जा सकता, एक क्षण समय का लाभ नहीं लिया जा सकता। तो धन कीमती है कि समय कीमती है? कीमती समय है। और ऐसे कीमती समय को नाशवान वस्तुओं को बटोरने में मनुष्य लगा रहा है। भगवान की प्राप्ति की पथ की ओर वह अग्रसर ही नहीं हो रहा है। ईमानदारी से हम भगवान के निमित्त कितना समय दे रहे हैं? सारा समय तो संसार के व्यवहार में चला जाता है। साधो ऐसे ही आयुषि रानी। साधो ऐसे ही आयुषि रानी। लगत न लाज लजावत संतन। 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 करतहि दंभ छदंभ बिहानी। करतहि दंभ छदंभ बिहानी। साधो ऐसे ही आयुषि रानी। साधो ऐसे आयुषि रानी। साधो ऐसे ही आयुषि रानी। साधो ऐसे आयुषि रानी। माला हाथ ललित तुलसी गर। माला हाथ ललित तुलसी गर। अंग अंग भगवत छाप सुहानी। अंग अंग भगवत छाप सुहानी। बाहिर परम विराग भजन रत। 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 अंतस्मति पर जुवती नसानी। अंतस्मति हाँ अंतस मति पर जुवती नसानी। अंतस्मति पर जुवती सरानी। नसानी। अंतस मति पर जुवती नसानी। अंतस्मति पर जुवती नसानी। साधो ऐसे ही आयुषि रानी। साधो ऐसे ही। आयुषि रानी। तुम्हें लज्जा नहीं आती है? संतों के अनुगत अपने को कहकर संतों की सी वेशभूषा बनाने के बाद भी तुम काम ऐसे कर रहे जिससे संतों को लजाया जाए। संत स्वरूप को तुम लजा रहे हो, दंभ करते हो, छद्म करते हो, कपट करते हो। इसी में तुम्हारा समय बीत रहा है।
हाथ में तुम्हारे माला है, बड़ी ललित तुलसी कंठ में, माने खूब बढ़िया अच्छे अच्छे, हमारे जैसे मोटे मोटे मन का की माला, देखते ही लोग आकर्षित हो जाएं। और अंग अंग भगवत छाप सुहानी, भगवान की छाप भी है, तिलक है, धनुर्वाण शंख चक्र आदि की छाप भी है। बाहर से बहुत वैराग्यवान है, लेकिन अंतःकरण पर किसी युवती ने अधिकार किया हुआ है, कंचन ने अधिकार किया हुआ है, कामनी ने अधिकार किया हुआ है। साधो ऐसे ही आयुषी रानी, साधो ऐसे ही सुख सो ज्ञान ध्यान बरनत बहु, सुख सो ज्ञान ध्यान बरनत बहु, सुख सो ज्ञान ध्यान बरनत बहु, सुख सो ध्यान बरनत बहु। कानन रति नित विषय कहानी, कानन रति नित विषय कहानी, कानन रति नित विषय कहानी, कानन रति नित विषय कहानी। ललित किशोरी कृपा करो हरि, ललित किशोरी कृपा करो हरि, ललित किशोरी कृपा करो हरि, ललित किशोरी कृपा करो हरि। हरि संताप सुहृद सुखदानी, हरि संताप सुहृद सुखदानी, साधो ऐसे ही आयुषी रानी, साधो ऐसे ही आयुषी रानी, ऐसे ही आयुषी रानी, ऐसे है आयुषी रानी। हाँ ऐसे ही आयुषी रानी, ऐसे ही आयुषी रानी, हाँ ऐसे ही आयुषी रानी, ऐसे ही आयुषी रानी। साधो ऐसे ही आयुषी रानी, साधो ऐसे ही साधो ऐसे ही आयुषी रानी। ऐसे आयुषी जय जय श्री राधे। बहुत से पद हैं जिसमें ये बात कही गई है कि यदि हमारी भगवत स्मृति नहीं है, हमें भगवान की स्मृति नहीं है, संसार की ही स्मृति बन रही है, जिसलिए भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया है, वह कार्य यदि हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, जो पे लगन राम सो नाही, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। आगे इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ नींद भय, भूख प्यास सब ही के। देखिए
ये सब के सब देह के धर्म हैं। इसलिए राजर्षि भरत जी महाराज ने कहा, देहेन जातस्य ही में न संति, ये सब देह के धर्म हैं, मेरे धर्म नहीं हैं, मुझ में ये सब नहीं है। ये सब देह के धर्म हैं। और ये बात बिल्कुल पक्की है, जब तक देहाध्यास रहेगा, चाहे हमें रहे, आपको रहे, किसी को भी रहेगा, देहाध्यास जब तक बना रहेगा तब तक ये देह के धर्म छूटने वाले नहीं हैं। तब तक काम भी रहेगा, क्रोध भी रहेगा, मद भी रहेगा, लोभ भी रहेगा, नींद भी रहेगी, भय भी रहेगा, भूख भी रहेगी, प्यास भी रहेगी, सब रहेगी। अब यहाँ एक प्रश्न है कि क्या जिनका देहाध्यास निवृत्त हो गया है उनमें ये सब नहीं होते हैं क्या? अरे चलो, काम क्रोध मद लोभ तो नहीं हुए, कोई बात नहीं, चलो विकार है, जीत लिया। नींद नहीं होगी क्या उनको? भूख नहीं होगी उनको क्या? प्यास नहीं होगी क्या उनको? ये प्रश्न है। अब भूख है, प्यास है, नींद है, तो फिर इसका मतलब देहाध्यास बना हुआ है, और देहाध्यास बना हुआ है तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर सब हैं। तो ये लक्षण यदि बनाया जाए तब तो कोई भी तत्वज्ञानी मिलेगा ही नहीं। बड़े से बड़े जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महात्मा भी भोजन तो करते हैं, प्यास लगने पर पानी भी पीते हैं, थकान होने पर, निद्रा आने पर सोते भी हैं, झपकी भी लेते हैं, सब काम करते हैं। और नहीं सो में तो पगला जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हैं? पागल को नींद नहीं आती है, इसलिए पागल को चिकित्सा के समय सुलाने का प्रयास किया, तो सो जाइए, सो जाए ठीक हो जाएगा, नींद आएगी ठीक हो जाएगा। इसका समाधान क्या है बताओ? इसका क्या समाधान है? इसका समाधान यही है कि जैसे यंत्र वो चालू हो गया, ये यंत्र ही तो है, पंखा, करंट है, चालू हो गया, जब तक करंट रहेगा तब तक चालू रहेगा। वस्तुतः यह अक्रिय है, वस्तुतः यह अक्रिय है, पर सक्रिय क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि पावर, बिजली उसके साथ है, इसलिए वो सक्रिय दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार से जिनका देहाध्यास निवृत्त हो जाता है, हमारे जैसे लोगों का नहीं, हमारे तो ना हम ज्ञानी हैं, ना हम भक्त हैं, ना हम संत हैं, ना हम निष्काम कर्मयोगी ही बन पाए, ना ही योगी बन पाए, कुछ नहीं, जैसे हैं तैसे राम जी के, बस इतनी सी बात है। बाकी जो महात्मा होते हैं, जीवन मुक्त महात्मा, उनकी बात हम निवेदन कर रहे हैं। यंत्र के समान उनका शरीर क्रिया करता है, प्रारब्ध से प्रेरित होकर यंत्र के समान उनका शरीर क्रिया करता है, उनकी इंद्रियां क्रिया करती हैं। वस्तुतः वह स्वयं किसी में प्रवृत्त न होने के कारण वे अकर्ता ही बने रहते हैं। ये बात श्री राधा बाबा, गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा
वे श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के प्रवचन में एक जगह पहुंचे, तो प्रवचन के बाद सेठ जी के पत्रों का वाचन हो रहा था। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी के पत्रों का वाचन हो रहा था। तो उन पत्रों को सुनकर श्री राधा बाबा, चक्रधर बाबा जिनका नाम था पहले, उनको लगा कि ये पत्र जो जिसके भी पत्र हैं, जिसने भी ये पत्र लिखे हैं, वो महापुरुष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो कोई तत्वज्ञानी महापुरुष है। तो उन्होंने सत्संग के बाद परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से पूछा, ये जिनके पत्र आप पढ़ रहे थे वो सेठ जी कौन है, अभी हैं क्या? बोले हाँ हैं, बांकुरा में रहते हैं। बांकुरा उधर बंगाल में, कलकत्ते के आगे है कहीं, कहाँ है बांकुरा? पहले ही है। तो बांकुरा में रहते हैं सेठ जी, वहाँ तो मिल सकते हो? हाँ, तो सबसे मिल लेते, कोई भी चला जाए मिल लेंगे। तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। वहाँ गए, मिले। सेठ जी के साथ सत्संग हुआ। उनके कोई बहुत जटिल प्रश्न थे आध्यात्मिक, उन प्रश्नों का भी समाधान सेठ जी ने किया, क्योंकि सेठ जी भगवत प्राप्त अनुभवी महापुरुष थे, श्री जयदयाल गोयनका जी। मात्र 18 वर्ष की आयु में उनको भगवान ने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ किया था। कितनी वर्ष की आयु में? 18 साल की आयु में। फिर तो बार बार भगवत साक्षात्कार होता था उनको। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमने जैसा प्रामाणिक संतों से सुना है, सेठ जी गृहस्थ थे, विवाहित थे, लेकिन उनके कोई संतति नहीं थी। न कोई पुत्र था, न ही कोई पुत्री थी। बहुत ध्यान से सुने, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। तो गांव देहात में आज भी ऐसा होता है, किसी का ब्याह हो जाए और 10-5 साल हो जाए और संतान न हो तो और माताओं में बहुत चर्चा का विषय बन जाए। अरे क्या है, क्या बीमारी है, क्या कमजोरी है, क्या तकलीफ है, संतान क्यों नहीं हो रही है? बड़ी भारी समस्या, संतान क्यों नहीं हो रही है, समस्या। तो सेठ जी से तो साहस नहीं हुआ किसी का पूछने का। तो माताओं ने उनकी गृहिणी से पूछा, इतना समय हो गया कोई संतति नहीं हुई, क्या कारण है? तुम्हारे शरीर में कोई हाली बीमारी है या सेठ जी के शरीर में कोई हाली बीमारी है? भाई गृहस्थाश्रम की सफलता संतति में संतति क्यों नहीं है? तो सेठ जी की गृहिणी ने उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सामान्य बात नहीं है। सेठ जी की गृहिणी ने उत्तर दिया कि सेठ जी का जैसे ही शयन कक्ष में प्रवेश होता है तो उस कक्ष का वातावरण गुणातीत हो जाता है। वृत्तियां सर्वथा निर्विकार हो जाती हैं, चित्त एकदम शांत हो जाता है, वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है और सेठ जी भगवत स्मरण करते करते सो जाते हैं और मैं भी भगवत स्मरण पूर्वक शयन कर जाती हूँ। और मैं जागकर देखती हूँ तो सेठ जी को सोते हुए देखकर मुझे लगता है 3-4 बरस का बालक सो रहा है। कैसे लगता है? इतनी निर्मलता, इतनी निर्विकारता, 3-4 बरस का बालक सो रहा है ऐसा लगता है देख करके। इसका तात्पर्य क्या है? क्या 3-4 वर्ष के बालक को देखकर किसी नारी के मन में काम जागृत हो सकता है? इसको कहते हैं संत। हमारे जैसे केवल वेशभूषा बना लेने वाले को ही नहीं कहते हैं, ऐसे महापुरुष जो उनको संत कहते हैं। आहा, क्या कहना।
इसको कहते निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम। ये है तपोवन। तो उन सेठ जी से स्वामी श्री चक्रधर बाबा ने, राधा बाबा ने पूछा कि यद्यपि देखो, राधा बाबा भी सामान्य स्थिति के महापुरुष नहीं थे। भगवान शिव की आज्ञा से सन्यास लिया था उन्होंने। शंकर जी ने पार्वती जी के सहित प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देकर आज्ञा दी थी, तुम सन्यास लो तब दुख रहित होगे। क्यों? क्रांतिकारी थे वो, और जेल में क्रांतिकारियों के साथ भयंकर अत्याचार अंग्रेज उन पर कर रहे थे। एक दिन बहुत व्याकुल हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्या इसी अत्याचार को झेलते झेलते क्या शरीर छूट जाएगा। आर्त हुए, दुखी हुए, तो भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले तुम सन्यास ले और अब तुम जिस लिए आए हो वो साधन करो। भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने सन्यास लिया था और असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था तक वे पहुंचे हुए थे। महान योगी थे, महान ज्ञान विज्ञान संपन्न थे वो। अद्वैत निष्ठा उनकी परिपूर्ण थी, ऐसे थे। तो वो इस प्रकार के ज्ञानी थे कि देहाध्यास वहां रहता नहीं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया सेठ जी से कि यद्यपि किसी पदार्थ में मेरी वृत्ति नहीं है, ना तो त्याग में और ना उसको ग्रहण करने में, स्वाभाविक शरीर क्रिया कर रहा है, फिर भी जब हम भिक्षा करने बैठते हैं, भोजन करने बैठते हैं, तो हम मीठा अधिक क्यों खा जाते हैं? क्या पूछा भाई? मीठा ज्यादा क्यों खा जाते हैं? हमारी वृत्ति तो उसको खाने में नहीं है, कभी लालच भी नहीं जगता, कभी इच्छा भी नहीं होती मीठा खाएं। पर जब भोजन करने बैठते हैं तो थाली में पत्तल पर जो मिष्ठान अधिक आता है, तो मिष्ठान को पहले हम लेते हैं, अधिक मात्रा में खाना चाहते हैं। क्यों ऐसा? क्या हमारे तत्व ज्ञान में कमी है? भाई ज्ञान की या योग की जो भूमिकाएं हैं, शास्त्र के अनुसार उनको तो हम प्राप्त कर चुके, उनके प्रश्न का सही ये था। फिर ऐसा क्यों? क्या हमारा अध्यास अभी समाप्त नहीं हुआ का? देहाध्यास। वो मीठा हम अधिक क्यों खा जाते हैं? शेठ जी ने क्या उत्तर दिया जानते हैं? शेठ जी ने कहा कि इससे आपके ज्ञान होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले इसलिए अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि शरीर को जिस तत्व की आवश्यकता वो शरीर ग्रहण करेगा। जिनकी पित्त प्रधान प्रकृति होती है, सेठ जी ने उत्तर दिया, जिनके शरीर की पित्त प्रधान प्रकृति होती है उनको मीठा रुचता है, और मीठा खाने से वो उनका जो पित्त का रोग है उसका शमन होता है। तो शरीर अपने जिस तत्व की उसे आवश्यकता है वो ग्रहण कर रहा है, इसमें आप ग्रहण कर रहे हैं, ये कहां सिद्ध होता है? ध्यान में ही बात। इसलिए ज्ञानी का क्रियाशील होना और सामान्य अज्ञानी प्राणी का क्रियाशील होना, इसमें बहुत अंतर है। ज्ञानी अपने देह से जो क्रिया करता है वह धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उसका शरीर अपने प्रारब्ध के अनुसार लक्ष्य को, अपनी अंतिम श्वास को पूर्ण कर लेता है। वस्तुतः उसकी किसी कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं है। इसलिए न तो उसको भूख है न उसको प्यास है। भोजन मिल गया तो भूख है, नहीं भोजन मिला तो हाय हाय नहीं मिल गया तो बहुत वाह वाह नहीं। काम क्रोधादि विकार, इसके लिए गोस्वामी जी का कहना है सब ही के जितने शरीरधारी हैं सबको काम है, सबको क्रोध है, सबको मद है, सबको लोभ है, सबको नींद है, सबको भय है, सबको भूख है, सबको प्यास है। ये सभी धर्म सबको समान रूप से हैं। अंतर क्या है?
अंतर ये है कि सुअर, कुत्ते, गधे, घोड़े आदि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, नींद, भय, भूख, प्यास तो इनके है, पर ये परमार्थ का चिंतन नहीं कर सकते, ये अध्यात्म तत्व का विचार नहीं कर सकते, ये भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक नहीं बन सकते। आप लोग मनुष्य हैं, व्यस्त समय में से अपना समय निकाल कर यहां बैठ गए, विनय पत्रिका की चर्चा हो रही, अच्छी चर्चा है, सुनेंगे। इस YouTube के माध्यम से लोग अपने घरों में भी बैठ जाते हैं, अथवा जब उनको समय मिलता है तब उसको चला करके देख लेते हैं। तो आखिर समय तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? ये सुविधा मनुष्य को ही प्राप्त है। सुअर नहीं आ सकता सत्संग में, कुत्ता नहीं आ सकता, गधा नहीं आ सकता, ये सब विचार करने की उसकी कोई सामर्थ्य नहीं है। धर्माचरण मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं, वो तो भोग योनि है। आहार निद्रा भय में थुनानी सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कोई पूछे भगवान ने हमें मनुष्य बना, बोले हाँ बनाया, किस लिए बनाया? इसका एक ही उत्तर है, भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया है, और कोई प्रयोजन मानव शरीर का नहीं है। काम सबको है, ये कितना प्रबल है काम। विंध्याचल क्षेत्र में एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, परम श्रद्धेय पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज उनके कई प्रसंग सुनाते थे। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो एक पुरुष साधक उनके निकट गया, बोला महाराज आप संतों से जैसा जैसा सुनता हूं वैसा जीने की, वैसा करने की कोशिश करता हूं, खूब साधन करता हूं, नाम जप करता हूं, मानस जी का पाठ करता हूं, गीता जी का पाठ करता हूं, ध्यान भी करता हूं, सत्संग भी करता हूं, सब काम करता हूं, पर एक बात से बहुत दुखी हूं। महाराज ने पूछा क्या क्या कष्ट है, क्या दुख है? बोले मैं काम विकार से बहुत परेशान हूं। इतना सब करने के बाद, सुनने समझने जानने के बाद भी ये विकार हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? तो महाराज आप तो आखिरी बात बता दो, ये कब तक पीछा छोड़ेगा? तो महात्मा प्रायः मौन ही रहते थे, कम बोलते थे, बहुत कम, इशारे में बोलते थे। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपनी एक मटकी रखी रहती थी आटे की, उस आटे की मटकी में से एक मुट्ठी आटा उन्होंने ऐसे भरा, भर के ऐसे दिखाया। क्या दिखाया? एक मुट्ठी आटा। उसने कहा महाराज क्या बात, एक मुट्ठी आटा? बोले हाँ। दूध, घी, दही, मलाई, मालपुआ सब खाना पीना छोड़ दो, 24 घंटे में एक मुट्ठी आटा भी फांक करके जीवित रहोगे, तब तक ये विकार पीछा नहीं छोड़ेगा। एक मुट्ठी आटा खाओ तो भी। इसका मतलब ये नहीं समझना कि आटा छोड़ दें, फलाहार करें। फलाहार और आटे की बात नहीं है, आहार की बात।
अब कुछ भी आहार ग्रहण करेंगे उससे इंद्रियों में, शरीर में बल आएगा, विकार आएगा, उससे आप बच नहीं सकते। वहीं एक नारी साधिका भी आई थी यही प्रश्न करने के, महाराज साधन तो करती हूँ पर विकार बहुत परेशान करता है, हमको कब इससे पिंड छूटेगा। तो उन्होंने धूना की एक मुट्ठी राख उठाई, बोले मुट्ठी भर राख नहीं हो जाओगी तब तक पीछे रहेगा। तो दोनों ही बड़े निराश हो गए, बोले महाराज तो बड़े बुरी बात है, तब भजन करने से क्या फायदा है। देखो बहुत ऊंची बात कहने जा रहे हैं हम। उन महापुरुष ने कहा कि तुम इनका जितना अधिक चिंतन करोगे उतना अधिक प्रबल होंगे, और इसकी जितनी अधिक उपेक्षा करोगे उतने ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी उपेक्षा करो, तुम अपना काम करते चलो, इनकी ओर ध्यान मत दो, ये अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद जी महाराज ने इस काम विकार को खुजली की उपमा दी है। श्री प्रहलाद जी कहते सप्तम स्कंद में, यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। तृप्यन्ति ने कृपणा बहु दुख भाजा कंडूति बन मनसिजम विषहेत धीरा। कंडूति बन मनसिजम विषहेत धीरा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ग्रहासक्त विषयी पुरुषों का जो विषय सुख है वह अति तुच्छम, अत्यंत तुच्छ है। यन्मैथुनादि ग्रह मेधि सुखम हि तुच्छम, कैसा है? कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। किसी को दाद खाद खुजली हो जाती, हाथ से खुजाता है, खुजाने में बहुत सुख मिलता है, खुजली चलती है, और फिर उंगलियों के नखों का कुछ जहरीला अंश उसमें लग जाता है तो पानी जैसा आ जाता है और अधिक खुजली मचती है। और वो चिपचिपा खुजली का द्रव, दाद खाद खुजली का जो द्रव है रसा, वो और जहां जहां छूता है वहां वहां वो बीमारी फैलती चली जाती है, पूरे शरीर में हो जाता है। तो बुद्धिमानी किस में है? बुद्धिमानी इसमें है कि खुजली चले तो चलने दो, खुजली खुजाओ मत। खुजलाओगे तो क्या होगा? बोले कंडूयनेन करयो रिव दुख दुखम। तृप्यन्ति नेह कृपणा। ये बेचारे दीन विषयी पुरुष ये तृप्त तो होते नहीं, अतृप्ति बढ़ती चली जाती है। बहु दुख भाजा, अनेक प्रकार के दुखों से वे युक्त हो जाते, दुख के हकदार भागीदार हो जाते हैं। तब क्या करना चाहिए? बोले दाद खाद खुजली होवे तो खुजाओ मत हाथ से। क्या करें? सहन करो। कंडूति बन, खुजली के समान, मन सिजम, काम विकार को, विषहेत धीरा, धीर पुरुष सहन करे। अरे बोले भाई कैसे सहन करे? खूब जोर की खुजली मच रही, कहते कि सहन करो।
अरे खुजली को दूर करने का उपाय तो करना पड़ेगा कि नहीं? बोले हाँ करना, उपाय बता रहे ना। किसी अच्छे वैद्य के पास जाकर के उससे मलहम ले आओ और मलहम लगा दो। मलहम दो तरह की होती है। एक मलहम तो ऐसी होती है कि आकाश पाताल एक कर दे। हाँ। एक सज्जन को दाद थी, किसी महात्मा ने बता दिया पपीता का दूध लगा लो। अरे भैया पपीता का दूध लगाया कि तो दो दो चार चार हाथ उछले, इतना जोर की जलन। ऐसे भी साधन है, वो ठीक नहीं है। कठोर कठिन साधन, बड़े पीड़ादायक साधन। और ऐसे भी साधन हैं जिनमें बिल्कुल पीड़ा ना हो, खुजली खत्म हो जाए, जलन शांत हो जाए, ठंडक आ जाए, ऐसे भी साधन हैं। कुछ कुछ मलहम ऐसी होती बहुत शीतल ठंडी होती है। हमारा दांत खास खुजली पर रामबाण काम करती है। कुछ दिन लगाओ साफ। ये क्या है? ये है सत्संग रूपी मलहम। सत्संग रूपी मलहम आप नित्य लगाते रहें तो कंडूति बन मन सिजम। अरे खुजली ही नहीं रहेगी तो खुजलाहट कहां से होगी? दांत खाज खुजली नहीं रहेगी तो खुजाने की इच्छा ही नहीं होगी, खत्म बात। कंडूति बन मन सिजम विसहेत धीरा। धीर पुरुष को सहन कर ले। क्रोध, क्रोध को भी सहन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो उनमें क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि कामात् क्रोधो विजायते। काम ही नहीं रहा तो क्रोध कहां से आवेगा? क्रोध भी उनमें नहीं रहता। देखो, क्रोध करने वाले की हानि अधिक होती है। जिस पर क्रोध किया गया उसकी हानि तो बहुत कम होगी, पर जिसने क्रोध किया उसकी हानि अधिक होती है। महाभारत में एक प्रकरण है, उसको आप ग्रंथ में देख लेना है, कहने का समय नहीं है। श्री शुक्राचार्य जी ने अपनी बेटी देवयानी को समझाया है अक्रोध रहने की महिमा, क्रोध न करने की महिमा। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, देख बेटी देवयानी, जो क्रोध करता है उसके पास किसी भी प्रकार की सुकृत रूपी संपत्ति शेष रहती ही नहीं है। हजारों वर्ष की कठोर तपस्या एक क्षण के क्रोध से नष्ट हो जाती है। तप, त्याग, विराग, भजन, साधन, दान, पुण्य का फल, सब कुछ सारे सुकृत भस्म हो जाते क्षण भर के क्रोध से। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि यज्ञ में दीक्षित यजमान को क्रोध करना मना है। यजमान क्रोध न करे, उसको कह दिया, आचार्य कह देता तुम इतने दिन क्रोध मत करना, चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जाए क्रोध मत, नहीं तो जितना सब कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा, धन भी व्यर्थ गया, समय भी व्यर्थ गया, हाथ क्या लगा। क्रोध नहीं करना। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो वेदादि शास्त्रों में कहे गए जितने कल्याणकारी साधन हैं, योग, यज्ञ, जप, तप, उपवास आदि,
तीर्थाटन आदि, इन सारे साधनों को 1,000,000 वर्ष तक करता है। कितने समय तक? सभी साधनों को हजारों बार, हजारों वर्षों तक करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी क्रोध नहीं करता है, तो दोनों का पुण्य तराजू पर रखकर तोला गया तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि क्रोध न करने वाले का पुण्य अधिक होता है, क्रोध करने वाले का पुण्य नहीं होता है। क्रोध ही चांडाल है। एक पंडित जी थे, बड़े तपस्वी थे, तप्त कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्य आदि कठोर कठोर व्रत करते थे। और जब देखो तब गंगा जी में खड़े होकर के त्रिकाल संध्या और जप करते थे, बहुत जप करते थे, पर क्रोध ही बहुत थे। जब देखो तब नाक पे गुस्सा धरा रहता था उनके। एक बार वो मध्याह्न संध्या करके बाहर निकल रहे थे, एक जमादारिन झाड़ू लगा रही थी माताजी, उसकी झाड़ू से एक कंकड़ी उछट के स्वाभाविक ब्राह्मण को छू गई। उसने कोई झाड़ू मारी हो या कंकड़ जानबूझ के उछाला हो, ऐसा कुछ नहीं था। स्वाभाविक झाड़ने में एक कंकड़ी उछट गई और ब्राह्मण को छू गई। वो गालियां बकने लग गया, नाराज हो गया, क्रोध करने लगा। अंधी है, देखता नहीं है, मुझे अशुद्ध कर दिया। उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैंने जान के नहीं किया, भूल में हो गया, गलती हो गई, आप क्षमा करें। आपको अशुद्धि की ज्यादा है तो गंगा जी बह रही हैं, फिर से गोता लगा लो, कोई खर्चा तो लगेगा नहीं उसमें। अच्छा, उपदेश और ऊपर से देती है। महाराज और गालियां बकने लग गया। ज्यों ज्यों बेचारी मनावे त्यों त्यों वो नाराज हो। अब तो आई दौड़ के आके उसने जोर से हाथ पकड़ लिया। अब वो महाराज जी इतनी तगड़ी थी और ये तो बेचारे तप्त कृच्छ चांद्रायण करने वाले दुबले पतले ब्राह्मण, ये बैठे ना सामने, क्या नाम, इनके जैसे कहरे शरीर के थे, दुबले पतले ब्राह्मण थे। तो उनका हाथ उसने जोर से पकड़ लिया। पकड़ लिया तो वो और गुस्सा, बोले देखो ज्यादा गुस्सा मत करो, यहीं घसीटूंगी तो समझ लेना, हाँ ठंडे पड़ जाओ, अब मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। क्यों 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 छोड़ूंगी? तुम हमारे पति हो, पति को मैं क्यों छोड़ूंगी? पति हो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या बोलती है, मैं ब्राह्मण हूं, तू कौन है, हमको पति कैसे बता? अरे तुम हमारे पति हो। तमाम भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा, अरे भाई हम जानते पंडित जी को बहुत अच्छे हैं, ये कैसे तेरे पति? बोले नहीं नहीं, ये मेरा पति है, तुम लोग क्या जानो, मेरा पति है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राज दरबार में पहुंचे। तो राजा ने कहा कि हम भी जानते हैं ये पंडित जी हमारे राज्य की शोभा है, बड़े तपस्वी, वेदज्ञ, संध्योपासन संपन्न, गायत्री जप परायण ब्राह्मण हैं, बड़े तपस्वी। क्या तू इनका अपमान कैसे इनको कहती है? ये तेरे पति कैसे हैं? तो उसने कहा, महाराज मैंने संतों से सत्संग में सुना है कि चांडाल कोई मनुष्य नहीं, क्रोध ही चांडाल है। और मुझे लोग चांडाली कहते हैं। तो चांडाली का पति कौन हो गए? तो मूर्तिमंत क्रोध है। इसलिए क्रोध करने वाला तो चांडाल होता है, वो चांडाल है तो मेरा पति है। तो राजा ने उसकी बुद्धिमानी का आदर किया। बिल्कुल ठीक कहती हो। कहा, पंडित जी देखो, इसने क्षमा याचना कर ली थी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन आप क्रोध करते चले गए तो अब आपको इसी के घर में, हम फैसला सुनाएंगे तो इसी के घर में रहना पड़ेगा। इसलिए अब ठंडे पड़ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बोले ठंडे पड़ जाओ। नहीं, ठंडे तो हम पड़ गए, अब गुस्सा नहीं करेंगे। चले गए। एक और ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, वेद आदि शास्त्रों का, उपनिषदों का, दर्शन शास्त्र का विशेष अध्ययन किया था। तो क्रोधी बहुत था। तो जब देखो तब ब्राह्मणी को धमकावे, ए कान खोल के सुन ले, सन्यासी हो जाऊंगा।
अच्छा, सन्यासी हो जाओगे? अरे ऐसा मत करो, घर बिगड़ जाएगा, यूं त्यों। हाथ पैर जोड़े, बेचारी रोवे, मेरा क्या होगा, थोड़ा ध्यान तो करो। एक दिन एक महाराष्ट्र की घटना है ये। एक दिन एक संत, शायद मनको जी बोधला या क्या नाम था उनका, वो संत आए वहां, तो ब्राह्मणी को उन्होंने बहुत दुखी देखा। तो कभी 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 किसी ब्राह्मण के द्वार पर, कभी किसी ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा करने जाते थे। उन्होंने कहा, माता जी आज आप दुखी क्यों हैं? बोले, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सब प्रकार से अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती हूँ, लेकिन जब देखो तब छोटी सी छोटी बात पर इतना गर्म हो जाता है, गालियां भी बकने लग जाता हो। कई बार कहता कि मैं साधु सन्यासी, आपका नाम लेता कि वहां जा करके साधु सन्यासी हो जाऊंगा, आपका नाम लेता है। तो महाराज आशीर्वाद दीजिए कि ये घर का कलह खत्म। बोले हाँ हो जाएगा, तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या बात माने? बोले अब की बार गर्म हो तो तुम मनाना बिल्कुल मत, कहना तुम बात के पक्के हो तो इसी से मैं घर छोड़ो, बाबा जी बनो, तब हम समझेंगे कि तुम हाँ असली हो, तो नहीं तो तुम नकली हो, समझ लो, सब झूठ बोलते हो, तुम कुछ नहीं है तुमको। ऐसे बोलना। महाराज में पतिव्रता कैसे बोलेंगे? बोले बोलना शिक्षा के लिए, बाद में हम संभाल लेंगे। बोले अच्छा। अब की बार ऐसे किसी बात पर झगड़ा हुआ। बोले कान खोल के सुन ले, मैं चला जाऊंगा उनके पास, बोधला जी के पास, वहां जाके सन्यासी हो जाऊंगा। उसने कहा, देवी महाराज कान पक गए सुनते सुनते, अभी चले जाओ, अभी इसी समय चले जाओ। कहा चला जाऊंगा। मतलब चला जाऊंगा नहीं, चले जाओ, मैं कैसे भी अपना गुजारा करूंगी, तुम जाओ यहां से। अब उस इज्जत बचानी थी, सोचा कि शायद बाहर निकलूं तो दौड़े मनाने के लिए, धीरे धीरे निकले, लेकिन कुछ नहीं, उसने पक्का कर दिया था ना महात्मा ने। अब वो चला गया, उन संत के पास गया, बोला महाराज हमें तो संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया है, कुछ नहीं है, सब धोखा है, सब स्वार्थ है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, अब तो हमें सन्यासी बना दो। महात्मा जी तो जानते थे पहले से, सारी बात सुने समझे थे, ब्राह्मणी ने सब इतिहास बता दिया था। उन्होंने कहा देखो साधु तो बनोगे जरूर, हम तो मना करते नहीं किसी को, आप आए हो, वैराग्य हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप तो विद्वान हो, वैराग्य होना ही चाहिए आपको, लेकिन ऐसे हम साधु नहीं बनाते, पहले कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा, फिर देखेंगे 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष में तुमको लायक समझेंगे तो तुमको सन्यास प्रदान करेंगे, तब तक रहना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज, हम तो रहेंगे, बस आपके पास रहेंगे। तो बोले जाओ स्नान करके आओ। ब्राह्मण स्नान करने चला गया नदी में, गोदावरी में। स्नान करके उसने अपने सब कपड़े सुखा दिए थे, धो धा करके गंगा गोदावरी में, और वो महात्मा जी आए कुटिया से निकल के, सब कपड़े फाड़ डाले उन्होंने, कुर्ता फुर्ता तो फाड़ के फेंक दिया, पता नहीं कहाँ चला गया, धोती के भी इतने इतने टुकड़े कर दिए, लंगोटियां बना दी उसके। ब्राह्मण आया, बोले हमारा कपड़ा कहाँ गया? बोले अब तो साबुत कपड़ा नहीं, अब तो ऐसे ही कपड़ा पहनना पड़ेगा, फटे पुराने कपड़े महात्मा लोग पहनते हैं, तो ये लंगोटी। महाराज ये कपड़ा ना तो लपेटने में आ सकता, ना ओढ़ने में आ सकता। बोले ओढ़ने लपेटने का नहीं है ये लंगोटी है, एक टुकड़ा कमर में बांध लो, एक टुकड़ा जो है लपेट लो, ये लंगोटी है। अब महाराज पहना दी लंगोटी, बहुत दुखी हो गया कि महाराज दूसरा कपड़ा भी नहीं लाए, सब फाड़ दिया आपने कपड़ा। अब संकोच के मारे तो कुछ कहे नहीं कि इन्हीं से संन्यास लेना है, हम तो सुनते थे बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, इनका तो स्वभाव बड़ा गड़बड़ है, हमारा कपड़ा ही फाड़ दिया। बताओ आज सवेरे से तो झाड़ू दे दी, क्या सब जगह झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाने के बाद बोले स्नान करने चले जाओ, फिर सब कपड़ा फाड़ दिया। अब सोचा कि शायद कुछ बाल भोग तैयार होगा, क्योंकि महात्मा तो भिक्षा लेने जाते थे। बोले महाराज संध्योपासन तो सब हो गया, भूख लग रही है। बोले भूख लग रही है तो यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है,
आज तो हम भिक्षा करने भी नहीं गए हैं, क्योंकि अब तक कोई नहीं था तो हम भिक्षा करने जाते थे, अब तुमको ही भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा। कहाँ जाए महाराज भिक्षा मांगने, कभी तो मांगा नहीं। बोले कभी नहीं मांगा तो अब मांगो। साधु बनती काय के लिए हैं? भिक्षा भिक्षा करते हैं साधु, भिक्षा करके खाते हैं। जाओ भिक्षा मांगो। कहाँ? बोले यही गांव है, इसी में। इसमें तो महाराज हम इसी गांव के तो हैं। बोले इसी गांव के हैं, चाहे साधु को क्या है, ये गांव और वो गांव अंतर क्या रहा? गांव गांव सब एक जैसे, मनुष्य मनुष्य सब एक जैसे, उसमें भेद क्या रहा? ये अपना है, ये पराया है, ये घर का है, ये बाहर का, ये भेद तो साधु में होता नहीं। अब तुमको साधु बनना है ना, भिक्षा मांगो। रोने लग गया। बोला महाराज भीख तो नहीं मांगेंगे, भूख भी लग रही, पर मर जाएं पर भीख नहीं मांगेंगे। तो बोले सन्यासी भी नहीं बन पाओगे, साधु भी नहीं बन पाओगे। भीख नहीं मांगोगे तो साधु कैसे बनोगे? तुमने अहंकार नहीं छोड़ा, तुम साधु कैसे बनोगे? थोड़ी देर में सब वैराग्य ठंडा पड़ गया। बोले आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बोले नहीं, आज तो भगवान की भिक्षा का समय चला गया। गोदावरी का जल पी के भजन, महात्मा ने भी जल पिया, उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ा। दूसरे तीसरे दिन, 3 दिन में तो हालत खराब होगी ब्राह्मण की। अब सोचा अब क्या करूं, घर कौन सा मुंह लेके घर जाऊं, यहाँ रहूं तो यहाँ गुजारा नहीं। ये महात्मा तो विचित्र है, 3 दिन से पानी ही पी रहा, कहता अब कोई नहीं, तुम भिक्षा मांगने जाओ। मैं भिक्षा मांगूं कैसे? यही मेरा गांव है, मेरी घरवाली वही है जिससे झगड़ा होता था। लोग तमाशा देखेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, मैं कैसे सुन पाऊंगा। तीसरे दिन ब्राह्मण रो रहा था कि मैंने अपनी जन्म कुंडली तो देखी नहीं, कौन सा ग्रह खराब आ गया जो मेरी बुद्धि बिगड़ गई। काहे को साधु बनने की मैंने सोच लिया, हाय हाय धिक्कार है, बड़ा बुरा हुआ। भारी दुखी हो गया, रो रहा था। तो महात्मा जी बोले भाई रो क्यों रहे हो? बोले महाराज अब तो बहुत अति हो गई है, कैसे होगा आपके पास गुजारा? न कुछ ओढ़ने का है, न कुछ बिछाने का है, मच्छर अलग से काटते हैं, खाने पीने की कोई सुविधा आपके यहाँ है ही नहीं। कपड़ा आपने सब फाड़ी दिया, हमारा लंगोटी बना दिया। अब कहते भिक्षा मांगने जाओ, भिक्षा हमने कभी मांगी नहीं। अब मेरा समाधान करो, मैं क्या, मुझे अब तो मन भर गया, अब तो साधु तो नहीं बन पाऊंगा महाराज, अब क्या करोगे? बोले अब हमारा कैसे भी शेष जीवन ठीक से कट जाए ऐसी कृपा करो। बोले तो हमारे साथ चलो और हम जैसे कहें वैसे करना। पत्नी को प्रणाम करके क्षमा मांग लेंगे, देवी हमारा वैराग्य ठंडा हो गया, अब तुम जैसे कहोगी वैसे ही घर में रहूंगा, प्रेम से भजन करूंगा। ऐसे उसी लंगोटी में 3 दिन का भूखा ब्राह्मण उसको साथ लेके संत जी गए। बोले हमारी पाठशाला में 3 दिन में ही रह करके बिल्कुल विशुद्ध हो गया, अब क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि इसको समझ में आ गया कि क्रोध का परिणाम क्या होता है। अब ये जैसे तुम रखोगी वैसे ही ये ब्राह्मण रहेगा। ब्राह्मण ने कहा देवी हमने बहुत तुमको फटकारा, बहुत बिना कारण क्रोध किया, अब क्षमा करो। अरे प्रभु आप ऐसा क्यों कहते हैं, आप तो मेरे स्वामी हैं। उसने प्रणाम किया और प्रेम से बोले अब ले जाओ उस ब्राह्मण को अपने घर में ले जाओ, भोजन कराओ, भूखा प्यासा है। क्रोध अविवेक के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि हम अपने विवेक का आदर करें तो हमें क्रोध कभी उत्पन्न नहीं होगा। केवल इतना ही निश्चय कर लो कि हम कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, हम क्रोध की अभिव्यक्ति वाणी से करने के पहले विचार करेंगे कि हमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, ऐसा विचार करेंगे। विचार करने के बाद हम बोलेंगे। हमारा यह पक्का निश्चय है कि यदि आपने यह नियम ले लिया कि हम क्रोध में बोलेंगे नहीं, विचार करके बोलेंगे, विचार करते ही क्रोध नष्ट हो जाएगा, आपकी वाणी से कुछ अनुचित बात निकल ही नहीं पाएगी। हाँ, कुछ प्रकरण ऐसे हैं जहां क्रोध नहीं, क्रोध का अभिनय करना आवश्यक है। जैसे
शिष्य कुमार्ग पर जा रहा है और गुरुजी के भीतर क्रोध नहीं है, पर वे क्रोध का नाटक करके यदि उसको फटकारते नहीं हैं, उसके संस्कारों की सुरक्षा नहीं करते हैं, तो उनको दोष लगेगा। श्री क्रोध कहते उसको हैं जिसको करने से भीतर से क्षोभ हो जाए, भीतर की अपने चित्त की शांति को यथावत बनाए रखते हुए बाहर से क्रोध का अभिनय करके यदि कोई पिता पुत्र को या शिष्य को अनुशासित करता है तो उसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। वो दिखाई पड़ने जैसा क्रोध है, पर क्रोध न होकर वह वस्तुतः उनका अनुग्रह ही है, उसको क्रोध नहीं कहा जाएगा। क्रोध नहीं, क्रोध कहते उसको हैं जिसके अधीन होकर मनुष्य विवेक शून्य होता है और जिस पर क्रोध करता उसका अनिष्ट करने लग जाता, उसको क्रोध करते हैं। इसमें न इसमें अनिष्ट किया जा रहा है, न इसमें विवेक नष्ट हो रहा है, विवेक का आदर करते ही उसे अनुशासित किया जाता, उसको क्रोध नहीं कहेंगे। हमारे पूज्य सदगुरु भगवान में भक्तमाली जी महाराज में क्रोध था ही नहीं, क्रोध विकार था ही नहीं, बिल्कुल। विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी उनको उन्होंने क्षुब्ध नहीं देखा। क्रोध में भी, क्रोध के अभिनय में भी उनकी भाषा कैसी होती थी सुनने योग्य। एक साधु ने एक साधु को पिटवा दिया महंती के झगड़े में, तो वो साधु शिकायत कर रहा था महाराज जी के पास बैठ के, और वो शिकायत कर रहा था, रो रहा था, तब तक जो पिटवाने वाला था वो साधु आ गया। वो अपनी सफाई देने लग गया कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जबकि गलती उसकी थी। तो महाराज जी बोले उस साधु के सफाई देने पर, अमुकदासी महाराज आपके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, सिर झुकाकर, सिर नीचे रख दिया, दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी तो आप महंत बने ही नहीं, संत सेवा पहले से ही आरंभ कर दी। इस प्रकार की संत सेवा करने वाले महंत नरक जाते हैं। 1000 महंतों में से 999 नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के धाम को जाता है। आपकी कोई बात हम नहीं सुनना चाहते हैं, आपको प्रणाम है, आप कृपा करके पधारें। ये थी उनकी क्रोध के अभिनय की भाषा। क्रोध तो था ही नहीं उनमें। हम छोटे थे, बहुत छोटे, एकदम 10 वर्ष के रहे होंगे, 11 साल के होंगे, और तो क्या, इससे ज्यादा नहीं। 2 बार हम पिटे, एक तो इसलिए कि स्नान लवशंका करके आते तो वहाँ नल पे हाथ पांव धोते, फिर ऐसे हाथ छिड़क देते, देहाती अभ्यास। तो महाराज जी ने 1-2 बार समझाया, देखो पंडित जी उंगलियों का जल अशुद्ध होता है, किसी पे भी नहीं गिरना चाहिए, किसी वस्तु पे गिर जाएगा वो वस्तु भगवान के योग्य नहीं रह जाएगी, अपने से किसी बड़े के ऊपर जाएगा तो अपराध लगेगा। हम कहते ठीक है महाराज जी ध्यान रखेंगे, और ध्यान रहता नहीं। एक बार ऐसे आए, लवशंका करने गए, लवशंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, आचमन किया, और ध्यान था नहीं कि पीछे महाराज जी बैठ के दाल चावल मनिया कर रहे हो, खिचड़ी के लिए दाल चावल मनिया कर रहे थे। हमने ऐसे हाथ किए, गर्मी का समय था, महाराज जी के श्रीअंग पर जैसे ही पानी पड़ा, हम समझ ही नहीं पाए तब तक तो एक तमाचा यहाँ, ऐसा नहीं कि बहुत धीमा, बढ़िया जोरदार, सब उंगली और अंगूठा सब छाप जैसी लग गई एकदम। एक क्षण तो हंडा जैसा उजर गया, सन्न से रह गए एकदम, क्या हुआ। फिर जोर से रोए। तो हमने देखा महाराज जी थप्पड़ लगा के हंस रहे थे, गुस्सा नहीं था उनमें, थप्पड़ लगा के हंस रहे थे।
तो उनको हंसते हुए देख के हमको और गुस्सा आया। रे आपने पीटा और हंस भी रहे हो आप, क्यों पीटा? महाराज जी बोले इसलिए पीटा कि तुमको कितनी बार समझाया कि उंगली नहीं छिटकते हैं, अशुद्ध होता है जल, ठीक नहीं है, ये दुर्गुण त्याग दो। तुमने नहीं छोड़ा तो पीट दिया, थप्पड़ लगा दिया। जाओ अब संध्या करो। हम तो रो रहे थे, बच्चे थे, रूस गए। लोग संध्या नहीं करेंगे, भजन भी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं, भोजन भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या करो? रोएंगे। क्यों रोगे? तो हमने कहा आपने पीटा क्यों? महाराज जी से लड़ने लगे, आप पीटा क्यों? महाराज बोले तुमने गलती की, मानते नहीं इसलिए पीटा। तो हमने कहा आप एक बात बताओ पहले, क्या हमको पढ़ाने के लिए लाए हो कि पीटने के लिए? किस लिए लाए हो पहले ये बताओ आप। महाराज जी बोले दोनों काम के लिए लाए हैं, पढ़ाएंगे भी, पढ़ोगे नहीं, गलती करोगे तो पिटोगे भी, दोनों काम के लिए लाए। फिर बोले यहाँ तुम्हारी मैया नहीं बैठी जो चुप कराएगी, अपना आराम से चुप हो जाओ और अपने काम में लग जाओ। थोड़ी देर में मुंह धो के संध्या वंदन भी कर लिया, महाराज जी ने प्रेम से बुलाया तो प्रसाद पा लिया। लेकिन उसके बाद वो जो हाथ छिड़कने वाली बात थी, वो भगवान की दया से, गुरुदेव भगवान की दया से वो दोष चला गया। दूसरी बार महाराज जी अपने अलमारी की सफाई कर रहे थे, लकड़ी की उनकी अलमारी थी, उसमें तमाम तरह की दवाइयाँ भी रहती थी। दवाइयों की बात ऐसी है कि महाराज जी के पास कोई व्यक्ति कोई दवाई देता तो महाराज जी उसको मना नहीं करते थे, कहते दुखी हो जाएगा तो उसको रख लेते, और जिसको ज़रूरत होती उसको दे देते उसमें से। जैसे किसी कमर में दर्द हुआ तो तमाम तरह के तेल आए, मना नहीं किया किसी को, महाराज जी बहुत अच्छा तेल है, कमर में दर्द ठीक हो जाता है, घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, अच्छा ठीक है रख दो, रख दिया। फिर लोग आते, महाराज बहुत परेशान है, दर्द है, तो शीशी उठा के दे देते। इस तरह से वो बांटते भी रहते थे। तो अलमारी की सफाई कर रहे थे, तरह तरह के चूरन, कुछ दवाइयाँ, कुछ, तो हम उसको साफ करते शीशी को कपड़े से, और उसका ढक्कन खोल के उसको सूंघते, उसकी कैसी गंध है। महाराज जी ने कहा देखो सूंघने से उच्छिष्ट हो जाता है, फिर किसी के ग्रहण करने के योग्य नहीं रहता, सूंघा मत करो। और किसी में जहर हो तो सूंघने से बेहोश हो जाओगे, सूंघा मत करो। हम सुने ही नहीं, शीशी खोलें ढक्कन, ऐसे सूंघें, सूंघ ही रहे थे तो एक लपड़ मुंह पे पड़ा, फिर दूसरी बार पड़ा लपड़, सोई हाथ से शीशी गिर गई। पता नहीं क्या था उसमें, शीशी फूट गई, वो बह भी गया, नुकसान हो गया शीशी का। महाराज जी बोले कितनी बार मना किया कि कोई चीज को सूंघा मत करो, जब देखो तब शीशी खोली, ढक्कन खोला, सूंघने लगे। अरे भाई आदत ठीक नहीं सूंघने की। तब तो कुछ सावधान हो गए थे, फिर महाराज जी को उत्तर नहीं दिया, और फिर वो आदत भी अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज ढक्कन खोले तो सूंघे, सूंघने का योग्य होगा तो ही सूंघेंगे, नहीं क्यों सूंघेंगे, बिना प्रयोजन क्यों सूंघना, क्यों खोलना, क्या सूंघना। ये क्रोध नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरुजनों के द्वारा, माता पिता के द्वारा हमारे किसी दोष की निवृत्ति के लिए जो क्रोध का अभिनय किया गया है, वो क्रोध नहीं है, वह उनकी कृपा है, वह उनका हमारे ऊपर हित है, उनका अनुग्रह है, ऐसा हमें समझना चाहिए। पर स्वयं क्रोध न करें, क्रोध करने से पुण्यों का क्षय हो जाता है। फिर भी क्रोध हम अपने विवेक से शांत न कर सकें तो कुछ उसके अचूक उपाय हैं जिनसे क्रोध तत्काल समाप्त होता है। आपको क्रोध आवे तो आप बोलना बंद कर दो और ठंडा जल पियो, जल पीने से क्रोध कम होता है। क्रोध में आप जल पिएंगे तो अधिक पी जाएंगे, हो सकता है 2 गिलास पीते हैं तो 6 गिलास पी जाएं। जल पी जाओ,
बहुत शांति मिल जाएगी। जल से तुरंत ठंडक, आग है ना, आग पानी से बुझती है, पानी से क्रोध की आग बुझेगी। फिर भी यदि तुम्हारा क्रोध शांत न हो रहा हो तो शरीर पर कम वस्त्र हो, खुले शरीर से खाली धरती पर लेट जाओ। इस धरती में क्षमा गुण है, ये क्षमा, इसका नाम ही क्षमा है। तो पृथ्वी का आलिंगन करो, मन ही मन पृथ्वी से प्रार्थना करो, हे भूदेवी आप क्षमा स्वरूप हैं, आप अपना गुण क्षमा गुण हमें प्रदान करें। ऐसा करने से तत्काल क्रोध का शमन होता है। कभी विकट परिस्थिति में क्रोध आवे तो ऐसा करके देखना, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। एक और साधन है, वो साधन बहुत ही श्रेष्ठ साधन है, पर उसमें जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसा लाभ होगा। वो साधन ये है, अक्रोध श्री गुरुदेव भगवान का ध्यान करना, क्रोध आने पर श्री गुरुदेव का स्मरण करना। यह दास का अनुभूत है। हमको क्रोध ना आता हो ऐसा हम नहीं कह सकते, ना आता है, खूब आता है, पर हमने अनुभव किया है क्रोध के काल में जैसे ही गुरुदेव का स्मरण होता है क्रोध समाप्त हो जाता है। ऐसी क्षमाशीलता मन में आ जाती है कि लगता है कि अब लाख करोड़ अपराध करे तो भी अपने गुस्सा करने से क्या फायदा। अपने को तो अच्छी बात सबको समझानी चाहिए, माने तो उनका लाभ होगा, नहीं मानेंगे तो उनका लाभ नहीं होगा। इसमें अपना क्या हानि लाभ है। अपने ने कह दिया तो अपने कर्तव्य से अपना कर्तव्य पूरा हो गया। अब अगले वाला नहीं सुनता है, नहीं मानता है तो उसका वह जाने, इसमें हमें क्रोध करने का क्या प्रयोजन है। ऐसी बात मन में आ जाती है। मद, अहंकार, मतवालापन। मद कई प्रकार के होते हैं। रूप का मद होता है, हम बहुत सुंदर हैं, इसका भी एक अहम होता है, हम बहुत खूबसूरत हैं, बड़े रूपवान हैं। और भगवान की माया ऐसी विचित्र है कि कुरूप व्यक्ति भी अपने से अधिक रूपवान किसी को नहीं समझता। आंख नाक मुंह टेढ़ा है, ऐसा वैसा है, खंडित मूर्ति है, वो भी दर्पण के सामने से हटता नहीं है, देखता तो देखते ही रह जाता। आहा हा, क्या छवि भगवान ने हमारी बनाई है, बड़ा सुंदर लगता है। हमको तो लगता है सुंदर लोग शायद दर्पण कम देखते होंगे, जो टेढ़े बेड़े होते हैं ना रुद्रगण जैसे, वो ज्यादा देखते हैं दर्पण। रूप का अहंकार, रूप का मद, ये मद भी नष्ट हो जाएगा। इसको भी कोई आवश्यकता नहीं इसकी। क्यों? धन यौवन यो जाएंगे, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। रूप भी नहीं रह जाएगा, युवावस्था भी नहीं रह जाएगी, तो जो रहने वाली चीज नहीं उसका अहंकार क्यों कर रहे हो। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, दर्पण आगे ठाड़ है, नित्य सम्हारे पाग, ऐसी दिहिया देख के चोंच संवारे काग। दर्पण के आगे खड़े होकर के पगड़ी बांधता है, टेढ़ी तो नहीं हो गई, सीधी है, बढ़िया है कि नहीं। पाग बांधते हुए व्यक्ति को देख करके कौआ मुर्गेरी पर चोंच घिसता है कि मरे तो इसको खाऊंगा मैं। सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो
तो जीवत खाते काग। रूप पर आकर्षण हो तो चमड़ी उधेड़ के थोड़ा देखना चाहिए, कितने सुंदर लगते हैं। रूप के अहंकारी व्यक्ति को अपना पैर से लेके सिर तक का एक एक्सरा करा लेना चाहिए और उस एक्सरे की फोटो बड़ी बनवा करके सामने लगा के रखनी चाहिए। देखता हूँ हॉस्पिटल में एक ढांचा होता पैर से लेके सिर तक, खोपड़ी तक। असली रूप तो ये है हमारा। ऊपर का डेंटिंग पेंटिंग सब बेकार है, असली तो ये है। धन का मद, रूप का मद, विद्या का मद, कुल का मद, युवावस्था का मद। जातिर्विद्या महत्वंच रूप यौवन में वच, 5 प्रकार के मद हैं। ये 5 प्रकार का मद त्याग देने योग्य है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग के कांटे हैं। ये रहेंगे तो भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। लोभ, लोभ क्यों उत्पन्न होता है? भगवान के प्रति महत्व बुद्धि न होने से, संसार के भोगों के प्रति, पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि होने से लोभ उत्पन्न होता है। नाशवान पदार्थ के प्रति लोभ क्यों उत्पन्न होने लग गया? नहीं होगा उत्पन्न लोभ। लोभ भी इसी प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। और लोभ इतनी बुरी चीज है कि लोभ है सर्व पाप को मूल। सारे पापों की जड़ लोभ है। धरती के जो 7 खंबे हैं उनमें एक खब्बा है लोभ रहित पुरुष। भगवान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ जाएगी तो संसार की किसी वस्तु का लोभ नहीं रह जाएगा। न खाने का, न पीने का, न पहनने का, न देखने का, न सुनने का, कोई लोभ नहीं रह जाएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, जो कृपा करके आपने हमें वस्तु सामर्थ्य प्रदान की है वो सब अच्छे कामों में लगे। आपके स्वरूप गौ, ब्राह्मण, संत, दीन दुखी इनकी सेवा में लगे। ऐसी भावना अपने मन में रखना। लोभ, लोभ को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? लोभ को उल्टा कर देने से क्या होगा? भलो चाहते हो तो लोभ मत करो। लोभ त्यागते ही भलो है जाएगा। लोभ पास जेहि घर ना बंधा या, लोभ पास जेहि घर न बंधाया। सो नर तुम समान रघुराया। सो नर तुम समान मलुकदास जी ने तो यहां तक कह दिया, जब लग जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया। घर घर द्वार फिरे माया के, पूरा गुरु नहीं पाया। सबसे लालच का मत खोटा। इसलिए लोभ का त्याग। नींद, नींद का त्याग, निद्रा का त्याग। देखो, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी नींद लेने में हानि नहीं है। क्योंकि यदि
इसको हम नकार देंगे तो बात बनेगी नहीं। गीता जी के उस उपदेश से विरोध हो जाए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट स्वकर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जगना सोना सब है। शरीर साधन के योग्य बना रहे इसके लिए हमने विश्राम किया, निद्रा ली, अनुचित नहीं है, ठीक है। सोना कोई दोष युक्त नहीं, पाप युक्त नहीं है। लेकिन जब देखो तब सो ही रहे। रात में सो गए, कितने बजे? बोले हम तो आज बहुत देर हो गई सोने में। कितने बजे? 8 बज गए। क्या करें, लो साहब 8 बज गई तो देर हो गई सोने में। जगे कितने? बोले आज तो बहुत जल्दी जग गए। कितने बजे? क्या करें, हल्ला गुल्ला बहुत होने लगी, 8 बजे फिर जग नहीं पड़ा। भले आदमी रात को 8 बजे सोए, सवेरे 8 बजे जगे, फिर भी कहते कि जल्दी जगना पड़ा, देर हो गई सोने में। चलो अब तो बहुत सो लिया, कोटा पूरा हो गया, 12 घंटा सो लिए। 12 घंटा हो गया ना, अब तो 12 घंटा सो लिए, 12 घंटा तो जगो। स्नान ध्यान किया, झूठे सच्चे कुछ माला लेके बैठे, ऐसे करने लगे। कथा में बैठे तो सोने लग गए। अरे महाराज, बड़े बड़े वीर पुरुष होते सोने वाले, चलते चलते सो लेते हैं। हाँ, अभ्यास होता, कई लोग चलते चलते सो लेते हैं। किसी का सहारा लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे और सोते सोते चले जाएंगे। एक ऐसे महात्मा है, पूरी 7 कोस की परिक्रमा में सो जाएंगे, हाथ पकड़ के चलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा सो रहे हैं। ठीक गति से पैर पड़ते चले जाएंगे, कहीं गिरेंगे भी नहीं। हाँ, हाथ छोड़ दोगे तो गिर जाएंगे, क्यों? पर तो सो ही रहे ना। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा, नल के नीचे बैठ के सो जाते हैं भारी वीर पुरुष। शीतकाल में महाराज जी के पास हम लोग रहते थे, शौचालय में कोई नहीं जाता था, सबको मैदान में जाना पड़ता था। ठंड खूब रहती थी, ठंड। महाराज जी भी जाते थे मैदान में, हम लोग सब मैदान में ही जाते थे। तो हम पढ़ाते थे, इसलिए हमको ड्यूटी थी कि सवेरे 4 बजे जगा दो, विद्यार्थियों को जगा देते। तो जगाने का तरीका बड़ा कठोर था विद्यार्थी जीवन में। आवाज नहीं लगाते, किवाड़ा खोले, उस आवाज से यदि कोई नहीं जगा तो रजाई कंबल उघार के फेंक दिया, पैर घसीट के नल के नीचे ले आए, ठंड में नल खोल दिया। और रोए तो पिटोगे, फिर मार पड़ेगी। रो सकते नहीं, बोल सकते नहीं, रो सकते नहीं, इतना कठोर शासन था कोई जमाने में। खैर महाराज जी ने फिर कहा, पंडित जी तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, छोड़ दो, एक काम छोड़ दिए। तो एक विद्यार्थी था, शौच के लिए गया, 1 घंटे बाद आया। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि पूछो इसको इतना देर क्यों हुई, इतनी ठंड में। तो हमने पूछा, वासुदेव? हाँ महाराज जी। मैंने कहा इतनी देर तुम अब लोटा लेके अब आए हो वापस, 1 घंटा हो गया, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बोला आप मारोगे इतने? उन्होंने बताया नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे, बताओ। बोले सो गए थे। कहाँ? जमुना किनारे, इतनी ठंड में? बोले हाँ। बोले डोल लाल तो आ नहीं रही थी, और ऊपर से वही अपना उकड़ू मुकड़ू होके एक अकौआ के पेड़ के सहारे सो गए। 1 घंटा नींद आ गई, इसके बाद उठ के आए। महाराज बोले पंडित जी अब किसी को मत जगाया करो, सोने दो आराम से, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। ऐसी निद्रा निंदित है, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसी निद्रा निंदित है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना सोना आवश्यक उतना तो सो जाओ, कोई बात नहीं, उससे अधिक सोना ठीक नहीं। सात्विकता जितनी अधिक शरीर में बढ़ती चली जाती है,
भोजन और निद्रा उतना कम होती चली जाती है। ऐसे भी महापुरुष हैं जो 1-1.5 घंटे में भी अपनी निद्रा पूरी कर लेते हैं, योग निद्रा को सिद्ध हो जाती है। अभी भी ऐसे महात्मा हैं जो बहुत स्वल्प समय में अपनी निद्रा पूरी कर लेते हैं। हमने एक प्रामाणिक महापुरुष से सुना, पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास करौली वाले, उनसे हमने सुना, हमारे महाराज जी के मित्र थे, उनसे हमने सुना, गांधी जी के साथ कुछ समय वो क्रांति के समय रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि महात्मा गांधी 1.5 घंटे में अपनी निद्रा पूरी करते थे। कितने घंटे में? घड़ी देख के 1.5 घंटा सो लिए, बस हो गया, बाकी पूरे समय क्रियाशील रहते थे। और उसका एक कारण यह भी था कि बहुत आहार पर उनका नियंत्रण था, आहार बहुत सूक्ष्म था उनका। तो कहने का आशय हमारा यह है कि आहार और निद्रा, इनका बड़ा संबंध है। अभी देखो, हम कड़ी पकौड़ी पाके बैठे हैं आज, तो हमारा मन कर रहा था कि हम तो सो जाएं, कथा नहीं करेंगे आज, लेकिन हम कहे नहीं, कथा तो करेंगे, बाद में नींद आएगी तो सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे। और जिन जिन ने कड़ी पकौड़ी खाई, सबके चेहरे अलग हैं। ये अनुभूति की बात है कि आहार का प्रभाव निद्रा के ऊपर पड़ता है। आहार जितना सूक्ष्म हो जाएगा, निद्रा उतनी सूक्ष्म हो जाएगी। और साधन करने वालों को बहुत जल्दी विश्राम मिल जाता है। क्यों? विश्राम निद्रा में नहीं मिलता, विश्राम सुषुप्ति की अवस्था में मिलता है। और सुषुप्ति की अवस्था थोड़ी देर के लिए आती है। जब हम ठीक हमारा सब साधन बनने लग जाएगा, तो हम विश्राम में जाते ही सुषुप्ति में चले जाएंगे, और सुषुप्ति पूरी होती निद्रा पूरी हो जाएगी। तो थोड़े समय में विश्राम हो जाएगा। बहुत कीमती समय नींद में चला जाता है। अब एक विकार है भय। भय जो है वो क्यों उत्पन्न होता है? भय हमेशा द्वितीयाभिनिवेश से होता है। अपने आप से किसी को भय नहीं होता है। अपने से अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई पड़ेगा तो भय की अनुभूति होगी। जब अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, अपने अंतर्यामी आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, नेह नानास्ति किंचन, तो फिर भय करने की आवश्यकता क्या है? भय नहीं होगा। भूख और प्यास शरीर को जितना आवश्यक है पदार्थ, उतना शरीर ग्रहण करेगा, उससे क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। जल की जितनी आवश्यकता हो उतना जल पीने से तृषा की निवृत्ति हो जाएगी। पर वस्तुतः जो असली विकार है वो है विषय की भूख, पदार्थों की भूख। तो पदार्थों की, विषय की भूख नहीं रहेगी। भूख को शांत करने के लिए जो हमने ग्रहण किया वो निंदित नहीं है, वो तो शरीर का धर्म है। प्यास नहीं रहेगी, विषय की प्यास नहीं रहेगी। जल की प्यास, जल तो शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना शरीर ग्रहण करेगा। तो ये बात, ये अलग अलग व्याख्या हमने इसलिए किया कि मनुष्य विवेक पूर्वक काम विकार को भगवत प्राप्ति की कामना में बदलकर प्रेम का स्वरूप दे सकता है। क्रोध के द्वारा अपने दोष दुर्गुणों का निरसन कर सकता है, उनको समाप्त कर सकता है। अपने विवेक से क्रोध को समाप्त कर सकता है, मद को नष्ट कर सकता है। भगवत प्राप्ति के महत्व को समझ करके, सेवा के महत्व को समझ करके लोभ रूपी विकार का त्याग कर सकता है। नींद लेना ही जीवन का सब कुछ नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए नींद लेना जरूरी है, ये समझ करके निद्रा के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकता है। भय, भूख, प्यास सबको जीत सकता है, किंतु भोग योनि में पड़ा हुआ पशु इन विकारों को जीत नहीं सकता।
यही है विशेष। ध्यान में ही बात, यही विशेषता है मनुष्य में और इन भोग योनि में पड़े हुए कुत्ता सुअर गधे आदि की योनियों में, यही अंतर है। इसलिए मनुज देह सुर साधु सराहत, इस मनुष्य के देह को देवता भी सराहना करते हैं। सुर साधु सराहत, संत भी इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कितनी प्रशंसा है संतों की वाणियों में, महाभारत गीता भागवत रामायण आदि में बहुत प्रशंसा है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, बोले ये प्रशंसा के पात्र देवताओं के द्वारा भी और संतों के द्वारा भी। ये शरीर प्रशंसा का पात्र कब होता है, ये मनुष्य प्रशंसा का पात्र कब होता है? बोले सो स्नेह सिय पी के, सिय पिय का स्नेह, श्री जानकी नाथ का स्नेह प्रेम जब प्राप्त हो जाता है तो इसका मानव जन्म सफल हो जाता है, मानव शरीर धारण करना सार्थक हो जाता है। अब आगे बोल रहे हैं, सूर सुजान सुपूत सुलक्षण, कोई बहुत बड़ा सूरवीर है। ये अशोक चक्र, परमवीर चक्र, जाने कौन कौन से उपाधियां मिलती हैं, सब सूरवीरों को मिलती हैं, कायरों को थोड़ी मिलती है। तो सूर सुजान बहुत बड़े विद्वान, कई भाषाओं के ज्ञाता, कई शास्त्रों को पढ़े हुए। सुपूत बड़े आज्ञाकारी, अच्छी संतान में जिनकी गणना होती है। अच्छे लक्षण वाले, ऐसे लक्षण वाले के गनियत गुण गरुआई, उनके गुणों की गुरुता, वजनदार, सब जगह प्रसिद्ध। अरे महाराज बड़े सूरवीर हैं, बड़े विद्वान हैं, अरे महाराज सच्चे सुपूत हैं, बड़े लक्षण युक्त हैं, उनकी गरिमा महिमा सब जगह प्रसिद्ध है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी यदि भगवान का भजन नहीं करते हैं तो बिनु हरि भजन इंदारुण के फल तजत नहीं करुआई, तजत नहीं करुआई, जो पे लगन राम सोनाई। इंद्रायण जानते ना, इंद्रायण का फल हमने देखा है। इंद्रायण होती है, जड़ में फल होते हैं, कितने बड़े बड़े फल होते हैं। इतना कड़ुआ, हम समझते हैं कि शायद इतना कड़ुआ कोई पदार्थ ही ना होता होगा। नीम की कड़ुआहट, गिलोय की कड़ुआहट भी कुछ नहीं है। देखने में इंद्रायण का फल बड़ा अच्छा लगता है, पर बड़ा ही कड़ुआ होता है। ऐसे ही इन लक्षणों से युक्त मनुष्य देखने में बड़ा सुंदर अच्छा है, पर उसके वह इंद्रायण के फल जैसा है, उसका कड़ुआपन तो नष्ट होता ही नहीं। जीवन में असली मिठास वो भगवान की, भगवत प्रेम के बिना आवेगी नहीं। भगवत प्रेम से इसलिए मिठास आएगी। इसलिए कीरति कुल करुतूती, खूब कीर्ति है, उत्तम कुल है, अच्छे अच्छे काम भी उसके संसार में प्रसिद्ध हैं। भूति भली, खूब ऐश्वर्य है। शील स्वरूप सलोने, शील भी है और बड़ा लावण्य, बड़े सुंदर हैं। लेकिन तुलसी प्रभु अनुराग रहित, लेकिन ये सब होने के बाद भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है,
तो जैसे सालन साग अलोने, सालन माने भाजी होता है और साग माने साग, साग भाजी इसमें सब चीज डाली जाए, नमक न डाला जाए तो अलोनिया साग भाजी अच्छी नहीं लगती। रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, तेल और नमक का त्याग रविवार को करना चाहिए, क्षार वस्तु का त्याग करना चाहिए रविवार को शास्त्र के अनुसार। हम प्रयास करते हैं कि हम रविवार को नमक ना खाएं, नहीं खाते नमक। अब ठाकुर जी के लिए तो ठीक नहीं, ठाकुर जी के लिए तो रसोई में नमक पड़ेगा, तो अलग से उसमें से दाल साग में नमक छोड़े बिना अलग से निकाल देते, भोग उसका भी लग जाता है, तो बिना नमक का दाल साग सामने आ जाता है। तो नमक की महिमा रविवार को पता चल जाती है। बिना नमक के न दाल में स्वाद आवे, न सब्जी में स्वाद आवे, न भाजी में स्वाद आवे। ऐसी हाथ जोड़ने का मन करता है कि बस रहने दो, तो ही बढ़िया मीठी चीज इससे अच्छी तो बन जाए, खीर वगैरह तो ज्यादा अच्छा है, उसको खाने का मन नहीं करता है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना सारे व्यंजन, जैसे नमक के बिना व्यंजन, ऐसे ही महाराज बिना हरि भजन के, बिना भगवत प्रेम के आपकी सारी विशेषताएं किसी काम की नहीं, किसी मतलब की नहीं हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।